I'm Dr. Meenakshi. So now today our next drug to study is Silicea terra. Silicea से जिससे नाम suggest करता है it's a silica. You must have heard about this in your chemistry. Basically ये एक एलिमेंट है, मिनरल किंगडम से बिलोंग करता है, जो साइलिशिया या सिलिका. ये बहुत ही अबेंडेंटली, जो इसका किंगडम हम बोलेंगे, इट इज मिनरल, अबेंडेंटली नेचर में फाउंड होता है. कहाँ पे फाउंड होता है? बेसिकली सिलिका इज सैंड, जो बहुत अबेंडेंटली नेचर में है. कोर ऑफ द 1/4 of the earth core comprises of this silica. Even जो एटमॉस्फेयर में, इवन बॉडी के पार्ट्स में, जो है हमारे टिश्यूज में, कोलेजन में, आई के पार्ट्स में, इट्स अबंडेंटली जो है ये टिश्यू बाइंडिंग, जो कोलेजन है वहाँ पर भी मिलता है. बोन्स में, कार्टिलेज में फाउंड होता है बॉडी में, और अर्थ का क्रस्ट में फाउंड होता है सिलिका. सिलिका का जो कॉमन नेम है सिलिका साइलिशिया टेरा, इसको सिलिका भी बोलेंगे. इसका जो है बेसिकली ये एक तरह से मिनरल है, और इसका जो कॉमन नेम है वो है प्योर. इट इज जो कॉमन नेम है वो इसके प्रॉपर कैरेक्टर से ही आता है, जो प्योर फ्लिंट है. ओके, सिलिका डाइऑक्साइड, है ना, इन सब नामों से ये जाना जाता है. ओके, सो साइलिशिया टेरा जो है हमारे द वेरी ओन मास्टर डॉक्टर हैनीमैन ने प्रूव किया था. इट्स अ वेल प्रूव्ड रेमेडी बाय डॉक्टर हैनीमैन, very well prescribed and widely and very deep acting also. अगर हम इसके एक्शन की बात करें तो it has slowness, it's a polycrest remedy जिसका which is slow to act and deep acting होता है ये, and it is a very deep rooted जो causes है, even hereditary कॉजेज जो है मतलब वहाँ पे भी इफेक्ट करता है. तो ये डीप एक्टिंग रेमेडी है. क्रॉनिक प्रॉब्लम्स में प्रिस्क्राइब होती है. बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा रिपीटेशंस नहीं करना चाहिए इस रेमेडी को. वो हम बाद में इसकी सिम्टोमेटोलॉजी से भी समझेंगे कि कहाँ कैसे प्रिस्क्राइब करना है इसको. नाउ नेक्स्ट इज अबाउट कि ये जो रेमेडी है ये कहाँ पे फाउंड होती है. तो ओवरऑल ये 1/4 ऑफ अर्थ क्रस्ट जो है वो इसी से कंप्राइज होता है, सैंड से. अनदर जो है बॉडी में बोन्स, कार्टिलेज हमारी ह्यूमन बॉडी में प्रेजेंट होता है, कोलेजन में, आइलैंड्स में, एंड वेरियस अदर पार्ट्स. ओके, मेनली हेयर इट इज फाउंड. दूसरे हम बात करते हैं कि सिलिशिया जो है, इसका सिलिका जो ग्लास है, जो ग्लास होता है उससे एक डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर भी है मेडिसिन का कि ग्लास इज मेड ऑफ दिस सिलिका. तो दोनों की कैरेक्टरिस्टिक में क्या सिमिलरिटी होती है, जैसे कि ग्लास इज वेरी अगर आप उसे टच करोगे तो वो एक तरह से एक स्टेबल सब्सटेंस है, हार्ड सब्सटेंस है, बट इट इज़ वेरी फ्रेजाइल ऑल्सो, बहुत इजीली ब्रेकेबल भी होता है. और उसी तरह से साइलिशिया की पर्सनैलिटी भी, इट सीम्स लाइक दे लुक हार्ड ऑन superficial level, but internally they are very sensitive, oversensitive, easily affected, they are breakable, very image conscious people. glass image होती है इनकी, and there is also they are image building, अपनी एक इमेज में वो रहते हैं, and they are fear कि वो उनकी इमेज टूट न जाए. they are very breakable and fragile individuals. ये हम एक तरह से उसकी डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से समझेंगे. now back to the काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है? दे आर लीन, थिन, ब्यूटिफुल, डेलिकेट इंडिविजुअल्स. ठीक है, डेलिकेट, जैसे मैंने बताया ग्लास इमेज है, डेलिकेट होते हैं,
they have condition of डिफेक्टिव, यहाँ पर मिलता है डिफेक्टिव एसिमिलेशन कंडीशंस बच्चों में, जहाँ पर न्यूट्रिशन, दे हैव न्यूट्रिशनली डिप्राइव्ड इंडिविजुअल, जहाँ पे न्यूट्रिशन लो है, बट द रीजन इज यहाँ पर एसिमिलेशन डिफेक्ट मिलता है, मतलब जो फूड है या जो न्यूट्रिशन है बॉडी में एसिमिलेट नहीं हो पाता, एसिमिलेट मतलब एब्जॉर्ब या उसको यूज नहीं हो पाता, तो डिफेक्टिव एसिमिलेशन मिलेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में स्क्रॉफ्यूलस एंड ब्रोंचाइटिक, जो इससे बोन से रिलेटेड बच्चों में पैथोलॉजी, रिकेट्स है, ओपन फॉन्टेनिस है, बोन्स प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पा रही है, जैसे कि हमने कैलकेरिया फॉल्स रेमेडी में पढ़ा था, कैलकेरिया कार्प में ओपन फॉन्टेनिस रह जाते हैं, वीक कर्वेचर होता है, स्पाइन पर जो इफेक्ट रहता है, स्पाइन इज इजीली जो उसकी स्ट्रेंथ है दैट इज लेस, तो इजीली कर्वेचर ऑफ स्पाइन में डिफेक्ट होना, चिल्ड्रंस आर, उनका माइलस्टोन्स भी डिले होता है, दे हैव वीक बोन्स, दे आर लेट दे लर्निंग टू वॉक, लेट लर्निंग टू वॉक, डिफेक्टिव एसिमिलेशन हो गया होगा। लुक ऑफ द चाइल्ड कैसा रहेगा, एब्डोमेन इज हार्ड, एब्डोमेन इज बिग एंड देयर इज लेस जो एसिमिलेशन या लैक ऑफ स्ट्रेंथ इन द लिम्स है ना, वहां पे दे लूज फ्लैश इन द लोअर पार्ट। ओके, तो इस तरह से इंडिविजुअल है। स्क्रॉफ्यूलस इनका डायथेसिस रहता है, ग्लैंड्स इंड्यूरेशंस, ग्लैंड्स आर अफेक्टेड, रचाइटिस, रिकेट्स की कंडीशंस, बोन्स आर अफेक्टेड। ये बहुत प्राइमरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका स्फीयर ऑफ एक्शन भी है, हम अभी देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इस तरह का होता है, दे आर ओवर सेंसिटिव इंडिविजुअल, ओवर सेंसिटिव भी होते हैं, वेरी इम्प्रेशनेबल। तो ये एक तरह से कॉन्स्टिट्यूशन जो है वेरी एलीट लुक, इज वेरी रिफाइंड, डेलिकेट, इस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन साइलिशा का होता है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इट्स स्फीयर ऑफ एक्शन। जैसे अभी हमने देखा समझा कि बोन्स पर इसका एक्शन है, स्फीयर ऑफ एक्शन बोन्स पर, कार्टिलेज पर, ओके, कोलेजन टिश्यूज जो कि बाइंडिंग, कोलेजन है जो टिश्यू बाइंडिंग बॉडी में करता है, आई लेंस, लैक्राइमल डक्ट, ओके, यूस्टेशन ट्यूब एंड म्यूकस मेम्ब्रेन पर भी इसका एक्शन होता है। हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी या पैथोजेनेसिस की बात करें, बोन्स में कार्टिलेज में डिफेक्टिव एसिमिलेशन की वजह से देयर इज प्रॉपर डेवलपमेंट नहीं हो पाना। ओके, दूसरा इसका हम देखेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन में ये जो है एक तरह से ड्राइनेस की कंडीशन लाता है, जहां पर हम देखेंगे कि आगे सिम्पटोमेटिक देखेंगे क्ले स्टूल या इंटरनल ड्राइनेस रहेगी। और अदर इज यहाँ पर जो है वेरी इंपॉर्टेंट सप्यूरेटिव टेंडेंसीज है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द साइलिशा। साइलिशा में पस फॉर्मेशन की पैथोलॉजीज, इंड्यूरेशंस ऑफ ग्लैंड, ठीक है, ग्लैंड्स पर भी इसका एक्शन है, तो वहां पर इंड्यूरेशन ऑफ ग्लैंड्स मिलेगा, केरीज ऑफ बोन्स, ओके, इस तरीके की पैथोलॉजीज साइलिशा में मिलेगी। सप्यूरेशंस की है, देयर पस फॉर्मेशन अबंडेंटली होता है डक्ट में, बॉडी के अंदर, एंड दे साइलिशा जिसे हम बोलते हैं एक तरह से हम एक और नाम बोलते हैं सर्जन्स नाइफ। दिस रेमेडी हैज पावर टू एक्सपेल द पस out from the body, they can expel the foreign substance out from the body। ये इसका एक इम्पॉर्टेंट यूटिलिटी है। तो ये इस तरह से इसकी इम्पॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। सप्यूरेटिव टेंडेंसीज है साइलिशा में, इंड्यूरेशन है, बोन्स की डिफेक्ट है, ये जो है हम इसके पैथोलॉजीज में देखेंगे। नाउ अबाउट द थर्मल्स, थर्मल्स की बात करते हैं तो साइलिशा is extremely sensitive to cold, it's a chilly remedy, ये chilly remedy होते हैं and they are affected by the
ड्राफ्ट ऑफ एयर, मतलब जैसे ऐसा है कि ड्राफ्ट और ठंडी से बहुत ज़्यादा इनको ऑल्दो ठंड नहीं लगेगी, इन्हें पता नहीं चलेगा, बट जैसे ही अगर ड्राफ्ट आया, हवा का झोंका है, तो उनकी तबीयत एग्रेवेट हो जाएगी, उनकी कंडीशंस, ऑल्दो यू आर नॉट एबल टू फील दैट कोल्ड, जस्ट लाइक द रेमेडी काली कार, जहाँ पर पेशेंट इतना एग्रेवेटेड नहीं होता है ड्राफ्ट ऑफ एयर से, बट वो जो है बहुत अफेक्टेड हो जाता है, उनको दैट दे फीलिंग दे आर सेंसिटिव टू ड्राफ्ट ऑफ एयर। तो बट ओवरऑल जो है सैलिश इज अ चिली रेमेडी, दे वांट टू बी वार्म्ड अप वार्मली, है ना, वार्म पसंद करते हैं। तो ये कुछ इसके जनरल इंट्रोडक्शन है रेमेडी का। इसका डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर से आप समझें, ग्लास इमेज कॉन्शियस इंडिविजुअल्स होते हैं। इट्स अ मिनरल जो अर्थ में अबंडेंटली फाउंड होता है, बॉडी में भी मिलता है, बोन्स टिश्यूज में, कोलेजन का कार्टिलेजिनस टिश्यू, वहाँ पर इसका बहुत अच्छा एक्शन होता है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस रेमेडी। थैंक यू।